हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मुगलों की वो कुछ चीजें जो झूठ हैं, यानी कहते हैं ना कि लाल किला मुगलों ने बनाया, कुतुब मीनार मुगलों ने बनाया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आप और हम जानेंगे तो लगेगा कि ये तो सिर्फ इतिहास में खिलवाड़ किया गया है। तो ऐसे ही ज्ञान की बातें जानने के लिए वीडियो पूरा अंत तक देखें ताकि आपको मिल सके जानकारी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि ज्ञान के पिटारे से निकला ज्ञान सबसे पहले आप तक पहुंचे, तभी तो आप ज्ञानवान बन पाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कहावत है कि इतिहास जीतने वाले के हिसाब से लिखा जाता है। अगर हिटलर या दुर्योधन इतिहास में विजेता होते तो क्या उन्हें सिकंदर, अशोक, अकबर की तरह महान नहीं माना जाता? आज के शासक दारा शिकोह और औरंगजेब के बहाने गुड मुगल और बैड मुगल की बात कर रहे हैं। इतिहास को फिर से लिखने की बात हो रही है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब ऐसा हुआ हो। इससे पहले कम्युनिस्ट और उससे पहले अंग्रेज इतिहासकारों ने अपनी अपनी विचारधारा और सहूलियत के हिसाब से इतिहास को लिखा और व्याख्या की। बाबर ने जिस मुगलिया सल्तनत की नींव हिंदुस्तान में रखी, उसमें यहाँ पर कई चीजें बदली। मुगलों ने कई चीजें दी, कुछ बाद में उनके नाम से जोड़ दी गईं। चलिए इसी बहाने हम बात करेंगे उन मिथकों की जिनमें कहा जाता है कि मुगल नहीं होते तो ये नहीं होता, तो वो नहीं होता। बाबर ने अपनी डायरी तुजुके बाबरी में काफी कुछ अच्छा और बुरा दोनों लिखा है। उसमें हिंदुस्तान के बारे में क्या लिखा है आप खुद ही जान लीजिए। उसमें उसने लिखा है, हिंदुस्तान दिलचस्प मुल्क है, यहाँ के लोग खूबसूरत नहीं है, सामाजिक ताना बाना भी बहुत समृद्ध नहीं है, लोगों में शायरी करने का हुनर नहीं है, तमीज, तहजीब और बड़ा दिल नहीं है, कला और शिल्प में सही अनुपात नहीं है, अच्छे घोड़े, मीट, अंगूर, तरबूज यहाँ नहीं मिलते, बाजारों में रोटी, अच्छा खाना या बर्फ नहीं मिलती, गुसलखाने और मदरसे नहीं है। बाबर ने हिंदुस्तान की दो चीजों की काफी तारीफ की है, पहली आम की और दूसरी हिंदुस्तानियों के पास मौजूद सोने की। दरअसल बाबर ने जो लिखा है वो उसके परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सही है। समरकंद से आया एक आदमी एक बिल्कुल अलग भूगोल और समाज में पहुंच जाता है और अपने हिसाब से चीजों को लिखता है। उसको आज के समीकरण के हिसाब से देखना गलत है। मुगल न होते तो हिंदुस्तान में खूबसूरत इमारतें न होती, ऐसा कई लोग कहते हैं। कुछ हद तक बात सच भी है, मगर अंग्रेजों के अपने हिसाब से लिखे गए इतिहास और आजादी के बाद लंबे समय तक गोरों की लिखी हर बात को प्रामाणिक मानने की हमारी फितरत ने हिंदुस्तान की विरासत में तमाम चीजों का क्रेडिट छीन लिया। अगर ताजमहल नहीं होता तो भी अजंता एलोरा की गुफाएं, सांची का स्तूप, खजुराहो के मंदिर, दक्षिण के भव्य मंदिर, तंजौर की मूर्ति कला मौजूद होते, शेरशाह सूरी का ग्रैंड ट्रंक रोड और मकबरा होता, बीजापुर का गोल गुम्बद होता, उड़ीसा के मंदिर होते और भी बहुत सारी चीजें। बाबर न होता तो बिरयानी न होती, ऐसा भी लोग कहते हैं। वेल, बिरयानी जो है फारसी के विरिंज बिरिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है तले हुए चावल। बिरयानी को आज के हिंदुस्तान की सबसे चर्चित डिश कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बिरयानी खिलाना तो एक राजनीतिक मुहावरा बन चुका है। मुगल चिकन बिरयानी के नाम हिंदुस्तान भर में ठेले से लेकर 5 सितारा तक कईयों की दुकानदारी चल रही है, मगर बिरयानी को मुगलों से जोड़ना गलत है। गौर करिए, हिंदुस्तान में लखनवी और हैदराबादी बिरयानी सबसे पॉपुलर नाम है। आगरे या फतेहपुर सिकरी की बिरयानी आपने नहीं सुनी होगी। बाबर तुर्क था और बिरयानी फारसी खाना है। बाद के मुगल बादशाह पुलाव के शौकीन थे। वैसे बिरयानी की बात चली है तो बता दें कि बिरयानी का मुगलों के अलावा चावल से भी रिश्ता है। ईरान में रुमाली रोटी के संग रखे हुए मसालेदार भुने गोश्त के कॉम्बिनेशन को बिरयानी कहते हैं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि आज मुगल खाने के नाम पर जो परोसा जा रहा है उसमें ज्यादातर मुगल है ही नहीं। मुगलाई के नाम पर जो कबाब और निहारी हम खा रहे हैं वो मुगल सल्तनत के बाद के दौर में नवाबों और जमींदारों के यहाँ से इजाद हुई है। गंगा जमुनी तहजीब का नाम आते ही अकबर का नाम जहन में आता है, मगर सूफीवाद, उर्दू और गंगा जमुनी तहजीब जैसी चीजें हिंदुस्तान में बाबर के आने से पहले से ही थी। अमीर खुसरो बाबर से कम 250 से 300 साल पहले ही उर्दू में कई शायरी लिख चुके थे। निजामुद्दीन औलिया भी खुसरो के समकालीन थे, जिनकी मजार को आज भी साझा हिंदू मुस्लिम विरासत का प्रतीक माना जाता है। तो अकबर जिस हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दे रहे थे वो बादशाह सलामत की अपनी खोज नहीं थी। अकबर अपने से पहले मौजूद दरगाहों और मजारों की संस्कृति को बढ़ा रहे थे। वास्को डी गामा 1498 में हिंदुस्तान पहुंचा था, जबकि बाबर 1526 में हिंदुस्तान आया।
तो इतिहास की इस धारणा को भूल जाइए कि मुगल पहले आए थे और यूरोपियन बाद में। इतिहासकारों के मुताबिक गुजरात जीतने वाला अकबर पुर्तगालियों की बेहतर नौसेना के चलते गोवा की तरफ नहीं गया था। यहाँ तक कि उसने कुछ जगहों पर पुर्तगालियों से समझौते भी किए थे। अगर कोई इस बात पर खुश हो कि मुगलों की हिंदुस्तान में कोई खास विरासत नहीं है तो ये गलत फहमी है। अगर गौर करें तो देखेंगे हिंदुस्तान में अंग्रेजों की बनवाई हुई ज्यादातर इमारतें लाल रंग की होती हैं। जानकार बताते हैं कि इसके पीछे की वजह ज्यादातर मुगल इमारतों का लाल पत्थर का होना है। अंग्रेज हिंदुस्तान में गिनती में बहुत कम थे और मुगलों के अंदाज को अपनाकर जनता के मन में शासक वाली इमेज बनाए रखना चाहते थे। इसलिए अंग्रेजों ने अपनी इमारतों में कई ऐसे पहलू शामिल किए जिनमें मुगल आर्किटेक्चर की झलक मिलती है। हिंदुस्तान में बंदूकों और तोप का इस्तेमाल सबसे पहले बाबर ने किया। बारूद के आने से युद्ध करने का तरीका बदला। मुगलों ने शेरो शायरी को काफी बढ़ावा दिया। बाबर तुर्की में कविताएं लिखता था। अकबर ने ब्रज भाषा में छंद लिखे। रहीम तो अकबर के सेनापति थे। तुलसीदास जी ने खुद लिखा है कि अकबर ने उनको मनसबदारी देने की पेशकश की थी। तुलसी अब क्या हो ये नर के मनसबदार। इसके अलावा हिंदुस्तानी संगीत में ख्याल गायकी मुगलों के समय में फली फूली। तबले और सितार की खोज खुसरो खां ने इसी दौर में की। मुगलों ने खूब सारे बाग भी बनाए। कुल्फी और फालूदा को भी मुगलों ने मशहूर किया। इसके साथ ही खाने में फलों का चलन भी मुगलों के समय से बढ़ा। कुल मिलाकर ये बात है कि इतिहास को लिखते समय हर बार लिखने वाला जाने अनजाने अपने समय और सोच के हिसाब से मिलावट कर देता है। कल्पनाएं सच बन जाती हैं और सच हास्यास्पद मिथक लगने लगता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही और अगले वीडियो में फिर से हाजिर होंगे एक और ज्ञान की बात को लेकर। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज्ञान के पिटारे से निकला ज्ञान सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।